हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है। प्रेग्नेंट होने के लिए सेक्स के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। इस टॉपिक पर क्लैरिटी लाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी गलत मान्यताएं और धारणाएं हैं, मिथ्स हैं जो कि लोग मानते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है जो स्पर्म और एग के फर्टिलाइज होने से होती है। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तभी कंसेप्शन होता है और इस प्रोसेस के लिए एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सही टाइमिंग का होना जरूरी है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो टाइमिंग के साथ साथ कुछ और चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब सवाल आता है कि क्या सेक्स के बाद लेटे रहना प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। साइंस के हिसाब से जब इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म्स अपने आप ही सर्विक्स के थ्रू फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि स्पर्म्स को अपना काम करने के लिए ग्रेविटी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सेक्स के बाद लेटे रहना स्पर्म्स को सर्विक्स के पास ज्यादा टाइम तक रहने का मौका देता है, जो कि प्रेगनेंसी के चांसेस को थोड़ा इंप्रूव कर सकता है। आपने शायद सुना होगा कि सेक्स के बाद मिशनरी पोजीशन में लेटे रहना फायदेमंद हो सकता है। ये पोजीशन में सर्विक्स स्पर्म के करीब होता है और स्पर्म को अपनी जर्नी शुरू करने में थोड़ा आसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घंटों तक लेटे रहना जरूरी है। जनरली डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि सेक्स के बाद 15 से 20 मिनट लेटे रहना काफी होता है। इस टाइम में आप रिलैक्स कर सकते हैं और अपनी बॉडी को आराम देना एक अच्छा आइडिया है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला है रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में सेक्स करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्ट्रेस भी प्रेगनेंसी के चांसेस को कम कर सकता है। दूसरा पॉइंट है करेक्ट टाइमिंग। ओव्यूलेशन के टाइम पर सेक्स करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओव्यूलेशन साइकिल समझने के लिए आप ओव्यूलेशन किट्स का यूज कर सकते हैं या अपनी बॉडी के नेचुरल साइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस या बेसल बॉडी टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के चांसेस को इंप्रूव करते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करना जरूरी है। चौथा पॉइंट है अवॉइड यूटीआई रिस्क। सेक्स के बाद लेटे रहने के बाद ब्लैडर एम्प्टी करना जरूरी है ताकि आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बच सकें। अब एक और कॉमन मिथ के बारे में बात करते हैं। क्या सेक्स के बाद पैर ऊपर करके लेटे रहना जरूरी है? साइंस के हिसाब से पैर ऊपर करके लेटे रहना स्पर्म के मूवमेंट में कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं डालता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये कंफर्टेबल है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये एक मैंडेटरी चीज नहीं है। इस टॉपिक को लेकर एक और बात क्लियर करना जरूरी है। अगर आप सेक्स के बाद तुरंत उठ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। स्पर्म बहुत फास्ट मूव करता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस काफी एफिशिएंट होती है। लेकिन अगर आप 10 से 15 मिनट के लिए लेटे रह सके तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। आखिर में एक बात जो सबसे जरूरी है वो ये है कि पेशेंस और पॉजिटिविटी रखिए। प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है और हर किसी के लिए इसका टाइमिंग अलग हो सकता है। अगर आप 6 महीने से या 1 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना एक वाइज डिसीजन हो सकता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सके। यूट्यूब कई बार नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है, इसलिए अगर आपको मेरा रोज जो मैं वीडियो डालती हूँ 11 बजे तो वो देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आप यूट्यूब की सर्च टैब पर डॉक्टर सुरभि सोलंकी टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और उस पर आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो भी मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे पुरानी वीडियोस भी हैं, करीब 500 से ज्यादा वीडियोस हैं जिनमें कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, टाइटल में दे रखा है मैंने। तो मैं कंसल्टेशन देती हूँ लेकिन वो फ्री कंसल्टेशन नहीं है, 150 रुपीज उसमें मेरी फीस होती है। तो वो जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आपकी मेरे से बात हो जाती है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो कल मैं 11 बजे फिर एक नए प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियो के साथ आऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कल के वीडियो में भी जरूर मिलेंगे।